नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं RCN न्यूज़ टुडे। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा UPESSC यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष का आगमन हो चुका है। अभी अध्यक्ष के द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। अध्यक्ष आने के बाद और कौन सी प्रक्रिया बाकी रह जाएगी, जिससे आगे TT-PT परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा इत्यादि परीक्षाएं प्रभावित ना हो, समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ सके, उस पर काम हो सके। तो पहली खबर यही है, आइए जान लेते हैं। आपको बताना चाहता हूं कि अध्यक्ष तो मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक परीक्षा नियंत्रक का इंतजार है। नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में भर्तियों पर काम होगा, भर्तियां रफ्तार पकड़ेंगी। अब सवाल है कि आयोग में अब तक परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति क्यों नहीं हो सकी, यानी कि तैनाती क्यों नहीं हो सकी। उप सचिव की बात करें तो 4 पदों पर नियमित अफसरों की नियुक्ति नहीं हुई है। अभी तक अध्यक्ष के द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। जो नवनियुक्त अध्यक्ष प्रोफेसर कृति पांडे हैं, सोमवार को लखनऊ में कार्यभार ग्रहण करना था, लेकिन गोरखपुर विश्वविद्यालय से कार्य मुक्ति न होने के कारण वह कार्यभार ग्रहण नहीं कर सकी। सूत्रों से जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार 2 से 3 दिनों के अंदर कार्यभार ग्रहण करने की संभावना है। जो जानकारी प्राप्त हुई है कि बृहस्पतिवार या शुक्रवार को जो है कार्यभार ग्रहण कर सकती हैं। अब भर्तियों का क्या होगा, कैसे आगे बढ़ेंगी, तो 15 सितंबर के पहले पहली मीटिंग 15 से। अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहेगी, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब परीक्षा कैलेंडर कब तक आएगा, यह भी सबसे अहम सवाल है। देखिए, परीक्षा कैलेंडर पर काम अक्टूबर माह से शुरू हो सकता है, उससे पहले कुछ भी होने के चांसेस नहीं। अक्टूबर माह में निर्णय होगा, शुरू होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अक्टूबर माह में परीक्षा कैलेंडर पर निर्णय होगा, शुरू होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। परीक्षाएं 2025 तक खिसकेंगी, इसमें दो राय नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा दिसंबर तक हो सकती है, इस पर भी अभी डिसीजन नहीं हो, लेकिन हो सकती है। अगली खबर है UPS को लेकर। आपको मालूम होगा कि कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। सरकार ने एक दांव चला जिसमें NPS को UPS में तब्दील कर दिया गया। NPS और UPS में बहुत विशेष अंतर नहीं है, लेकिन शिक्षककर्मी UPS के विरोध में उतर गए हैं। बलरामपुर अस्पताल में NPS व UPS के विरोध में चिकित्सा स्वास्थ्य महासंघ के बैनर तले कर्मचारियों ने काला फीता बांधकर प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों की मांग है, हमें चाहिए ओल्ड पेंशन स्कीम, ना कि UPS। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं। SI भर्ती के प्रथम चरण में 8,000 माफ़ी चाहता हूं। एक बड़ी खबर मैं आपको और देना चाहता हूं, SSC की है, कर्मचारी चयन आयोग की है। कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा परिणाम घोषित किया गया। किसका, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल SSC, BSF, CRPF, ITBP व SSB में सब इंस्पेक्टर SI और CISF में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भर्ती 2024 के लिए 27 से 29 जून तक आयोजित प्रथम चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा का परिणाम सोमवार को घोषित कर दिया। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि 83,801 अभ्यर्थी सफल हुए। यह अब तक की सबसे बड़ी खबर है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और दे दूं, उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर है। उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 के अंतिम दिन 31 जनवरी को मुमताज़ PG कॉलेज में परीक्षा केंद्र से अभ्यर्थी पुलकित यादव को पकड़ा गया था। पुलिस की तफ्तीश में पता चला कि भर्ती की उम्र निकलने के बाद नौकरी के लिए उसने उम्र और नाम बदलकर दोबारा 10वीं और 12वीं की परीक्षा दी। वही दस्तावेज लगाकर वह परीक्षा देने पहुंचा था। रविवार को पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है।
एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने सोमवार को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव किया। अभ्यर्थी हाईकोर्ट लखनऊ की डबल बेंच के आदेश का पालन कराने की मांग कर रहे थे। यहां उनकी पुलिस से तीखी झड़प हुई। बाद में उप मुख्यमंत्री अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। अभ्यर्थियों ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला आया है, सरकार उसे जल्द से जल्द लागू करे, आरक्षित वर्ग अभ्यर्थियों की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त करे, दागी अधिकारियों को तत्काल हटाकर नए अधिकारी नियुक्त किए जाएं ताकि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी रूप से पूरा किया जा सके। अभ्यर्थियों की प्रमुख मांगें क्या क्या हैं, इस पर संक्षिप्त में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। हाईकोर्ट के आदेश का पालन किया जाए। अभ्यर्थियों ने पहला मांग रखा है, नई सूची बनाकर तत्काल नियुक्ति की जाए, पुरानी सूची बनाने वाले अधिकारियों को हटाया जाए, नए अधिकारियों को सूची बनाने की जिम्मेदारी दी जाए। अगर नए अधिकारी रहेंगे तो झालमेल होने की संभावना कम है, पुराने रहेंगे तो झालमेल कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश में नई सिपाही भर्ती को लेकर। उत्तर प्रदेश में पुरानी सिपाही भर्ती की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी, उसके बाद नई सिपाही भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। अभी तो 3 से 4 महीने परिणाम आने में लगेंगे। यूपी पुलिस भर्ती का जो एग्ज़ाम हुआ है 60,000 से अधिक पदों के लिए, उसके बाद 40,000 एक और भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी। यह भर्ती आपको 2025 में देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहत रोजगार मेला विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने के साथ ही नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी सामने रखी है। वर्तमान में चल रही 60,200 सिपाही भर्ती का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है, इस भर्ती का नियुक्ति पत्र देने के साथ ही 40,000 और सिपाहियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बेरोजगारी के लिए उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव को और उनके चाचा शिवपाल यादव का नाम लिए बिना उन्हें जिम्मेदार ठहराया। 2017 से पहले चाचा भतीजे की जोड़ी नौकरी के नाम पर वसूली करती थी, ऐसा उन्होंने कहा। विपक्ष पर साधा निशाना बोले, पहले चाचा और भतीजे की जोड़ी नौकरी के नाम पर करती थी वसूली। प्रदेश को मिले 74 नए डिप्टी एसपी, 400 करोड़ के 294 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से और शिवपाल यादव जी से आप इतना चिढ़ क्यों हैं? देखिए, सत्ता में जो कोई रहता है तो विपक्ष की ही बुराई करता है। जब विपक्ष सत्ता में आ जाता है, सत्ताधारी जो रहता है विपक्ष में होता है, तब उसकी बुराई होती है, क्योंकि 100% सटीक काम करने की कोई किसी की आदत नहीं है और ना कर ही पाएगा, क्योंकि उतनी जिम्मेदारी से कार्य नहीं किया जाता है, कोटा पूरा किया जाता है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं, 2.44 लाख राज्यकर्मियों को वेतन मिलना था, उस पर रोक लगा दिया गया है। क्यों रोक लगाया गया है? 31 अगस्त तक संपत्ति का ब्यौरा न देने पर शासन की तरफ से रोक लगाया गया है। आपको बता दें, बुलडोजर की जो कार्रवाई हो रही थी वह गलत थी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपराधिक मामले में किसी आरोपी या संदिग्ध या यहां तक किसी दोषी के भी मकान को ध्वस्त नहीं किया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने कुछ राज्यों में प्रशासन द्वारा की जा रही बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सोमवार को यह टिप्पणी की है। इसका मतलब है, जो बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश और इत्यादि कुछ राज्य हैं जिनमें इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, इसका मतलब है कि कानून को हाथ में लेना। सुप्रीम कोर्ट किस लिए है, हाई कोर्ट किस लिए है? शासन प्रशासन अगर अपने आप को सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से बड़ा समझता है या मुख्यमंत्री बड़े समझते हैं तो इस तरह की कार्रवाई होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट सक्रिय है और सबसे ऊपर है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही सारा कार्य होना चाहिए। अगर कोई मामला कोर्ट में लंबित है या मुकदमा चल रहा है तो फिर मुख्यमंत्री जी को थोड़ा शांत रहना चाहिए, ऐसा लोगों का भी कहना है। और इस तरह की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस तरह की कार्रवाई करने के लिए कहा जाए तभी करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जो आदेश दे उसी को मानना चाहिए। तो आप बताइए कि मेरे द्वारा जितनी भी जानकारी आपको दी गई कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।